मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं, यक्षों, पितरों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुकुमांगद अर्जुन विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 32वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वह अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राणवल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे चलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया और चौथी गोपी ने, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कूप से विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था, उससे वह मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतारने लगी। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है। फिर भी वह विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदरा के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही ना था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया हुआ था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालूक का रंगमंच बना रखा था। इसीलिए उस स्थान को रमण रेती कहते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई। यहाँ लिखा है कर्मकांड। कर्मकांड का आश्रय होता है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ठीक है, जो इसका पालन करता है उसको कर्मकांडी कहते हैं। फिर लिखा है ज्ञानखंड। ज्ञानखंड का आश्रय होता है जो अहंकार और जो मन पर को बस में कर कर भगवान के ध्यान में लगाते हैं, वो है ज्ञान कांड। ठीक है, ज्ञान जो होता है, जैसे
ज्ञान का आगे भी हम लोग पढ़ेंगे 11वें स्कंद में, और गीता में भी बताया गया है, जो पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वो होता है ज्ञान योग, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं। वो ज्ञान जो होता है भगवान का, वो भगवान के पास ले जाकर उसको छोड़ देता है। भक्त को, साधक को, जो ज्ञान योग का आश्रय लेता है, भगवान की पूजा करता है, वो ज्ञान वो भगवान के पास ले जाकर उसको छोड़ देता है। फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता उस ज्ञान का। जब माया निवृत्ति हो जाती है फिर उस ज्ञान का कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो भक्ति का मार्ग जो होता है, उसमें भक्ति का जो ऐसा मार्ग होता है, वो भक्ति बाद में भी करनी है और भगवत प्राप्ति होने के बाद भी वही भक्ति करनी है जो पहले कर रहे थे। बस उसकी स्टेज थोड़ी अलग हो जाती है। पहले जैसे साधन भक्ति कहते हैं और बाद में उसको सिद्धा भक्ति कहते हैं, लेकिन वो भक्ति हमेशा करनी होती है। लेकिन ये ज्ञान जो होता है वो आपको एक निश्चित स्थान पर ले जाकर, भगवान के पास ले जाकर छोड़ देता है। इसलिए इसको मैं समझाने के बाद फिर से पढ़ता हूँ। जैसे कर्म कांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई, फिर वो पूर्ण काम करा के छोड़ देती हैं। आगे पढ़ते हैं। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वह उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी बाहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वह उनकी संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थीं, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार करने के लिए वह कहने लगी। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, भगवान से क्या पूछा गोपियों ने। पूछा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो प्रेम कर रहा है उसी से प्रेम करते हैं। कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे कौन से हैं? कोई कोई दोनों से ही प्रेम करते हैं। अब भगवान इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो उन्हीं का पढ़ लेते हैं। भगवान ने कहा, मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। जो उनसे प्रेम करते हैं, जो जैसे कोई किसी से प्रेम करता है और वो भी उससे प्रेम करते हैं, वो जो है वो बिजनेस है। भगवान ने बताया वो सिर्फ लेना देना है। ये देखिए लिखा है, उनका सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है बस वो, कि तुम भी दो हमको प्रेम, हम भी तुमको प्रेम देंगे। ना तो उसमें सौहार्द है ना तो धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। पहली कंडीशन, पहले तरीके का ये था, ठीक है। 3 तरीके हैं इसमें। दूसरा पढ़ते हैं। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता इसमें आते हैं, ठीक है, उनका हृदय सौहार्द से और हितैषिता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है, ठीक है। ये टाइप था, ये दूसरा टाइप। तीसरा पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। जो उनसे प्रेम कर रहा है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 कंडीशन है। देखो, इस तीसरे टाइप में पहला टाइप ये था, करने वालों से प्रेम करते हैं, लेना देना वाला। दूसरा था जो प्रेम नहीं करते उससे भी करते हैं, उसमें माता पिता आते हैं। और तीसरा है जो प्रेम तुमसे कर रहा है तब भी तुम उससे नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तीसरा टाइप था। इस तीसरे टाइप में 4 तरह के आते हैं। देखो, ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, पहले अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जो जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं, उनको ये लगता है कि और कोई दूसरा है ही नहीं, अपने में मस्त रहते हैं वो।
दूसरे वह जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, जिनका उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। कृतकृत्य का मतलब होता है जिनकी सब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, मतलब, ठीक है। दूसरे वह हैं जिनको लगता है कि दूसरे लोग तो हैं लेकिन उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, दूसरे तरह के लोग हुए हैं। पहले कौन से थे? पहले थे जिनकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं, जिनको द्वैत भासता ही नहीं है। दूसरा है कृतकृत्य हो चुके हैं, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। और तीसरे वह हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। ठीक है। तो तीसरे वो हैं जो सोचते हैं, जिनको पता ही नहीं कि हमसे कोई प्रेम करता भी है कि नहीं। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकार की परोपकार की गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। चौथे वो लोग हैं जिनको सताना चाहते हैं। ठीक है। गोपियों, अब भगवान को कौन सा पसंद है इन चारों में? पहले तो 3 टाइप बताया, फिर 3 टाइप के अंदर फिर 4 बताया। अब भगवान को कौन सा पसंद है इसमें, वो बताएंगे। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। ठीक है। मतलब पहले वाली कंडीशन में जो प्रेम कर रहा था उससे प्रेम कर रहे थे, लेन देन मात्र होता है वो। भगवान कह रहे हैं प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ। इसका कारण क्या है? जैसे इसमें जो टाइप 3 था इसमें, उसमें जो सामने वाला प्रेम कर रहा था लेकिन फिर हम भी उससे प्रेम नहीं कर रहे थे, उसमें फिर 4 कंडीशन थी कि कौन तरीके के लोग होते हैं। 4 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा था? कि जिनको द्वैत भासता ही नहीं। दूसरा, जो इनकी कोई इच्छा ही नहीं है। चौथा, जिनको पता ही नहीं कि वो हमसे प्रेम करता भी है कि नहीं। और फिर चौथा है जो सताना चाहते हैं। भगवान इन चारों में कौन से में आते हैं? भगवान इन चारों में नहीं आते हैं। वो कैसे भी आगे पढ़ते हैं। प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता मैं, भगवान कह रहे हैं, जैसा करना चाहिए। और उसका कारण क्या है? मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, नित्य निरंतर लगी रहे। ऐसा इसलिए होता है कि विरह में भगवान ज़्यादा याद आते हैं। जैसे एक गोपी थी ना, जो अभी हम लोगों इसके पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था, जो भी रास में नहीं आ पाई थी, लेकिन वो भगवान के ध्यान में अपने घर में ही बंद कर दिया था उनके पति ने उनको। तो वो भगवान के ध्यान में उसी समय लीन हो गई, भगवान का ध्यान करके। इसलिए भगवान ऐसा करते हैं, विरह में भगवान ज़्यादा याद आते हैं। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, नित्य निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिल कर छिप छिप जाता हूँ। भगवान ने ऐसा बताया। वैसे गोपियों, वैसे जो गीता है, भगवत गीता, उसमें लिखा है कि जो मुझसे जितनी मात्रा में प्रेम करता है मैं भी उससे उतनी ही मात्रा में, उतना ही और उसी भाव से प्रेम करता हूँ उसको। ठीक है। ये गीता में लिखा है, मैं दिखा सकता हूँ। आगे पढ़ते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता ना करें, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। क्योंकि गोपियों ने क्वेश्चन जो पूछे 3, इसीलिए पूछे, हम लोगों को दिखाने के लिए वैसे पूछे। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो, भगवान कह रहे हैं। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मैं मिल मिल कर छिप जाता हूँ, ये भगवान ने ऊपर बताया। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला करी कि जो भगवान छिप गए थे। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थ की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। ये जो शब्द है, तुम्हारा ऋणी हूँ, ये भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से कहा है और फिर गोपियों से कहा है, बस। और किसी से मैंने तो नहीं सुना। अगर और कभी कहीं कहा हो तो भगवान ने, लेकिन मैंने तो सिर्फ हनुमान जी से सुना है और गोपियों से सुना है ऐसा। आगे पढ़ते हैं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। ठीक। ये अध्याय पूरा होता है। अगला अध्याय जो है वो है 33वां अध्याय, जो बहुत बड़ा होने वाला है।
इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसका नाम है महारास, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।